डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी +1 अकाउंट्स का DK गोयल बुक का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज +1 अकाउंट्स का। हमने टोटल 17 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। 16 एंड 17 क्वेश्चंस था। जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था जी हमारा डिसऑनर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, मतलब जो बिल डिसऑनर हो चुका है उसको बैंक से डिस्काउंट करवाना। 16th एंड 17th हमने क्वेश्चंस कर लिए थे इसके रिगार्डिंग। अब हम करने जा रहे हैं जी 18th क्वेश्चन, आशा एंड निशा वाला। 18वां क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं जी। आशा सोल्ड गुड्स वर्थ ₹19,000 टू निशा ऑन March 2016। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन डेट है। 19,000 का सामान सेल किया आशा ने निशा को। ₹4,000 ऑन द कैश पेमेंट कर दी ऑन द स्पॉट। ठीक है, उसके पास थे 4,000 वर पेड बाय निशा इमीजिएटली। इमीजिएटली का मतलब था उसी टाइम, उसी टाइम मतलब 2 मार्च को ही, उसी टाइम। एंड द फॉर द बैलेंस शी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बैलेंस कितना, 19,000 में से 4,000 के 15,000 का उन्होंने बिल ड्रॉ कर दिया, मतलब बिल लिख दिया आशा ने निशा के ऊपर। आशा फर्स्ट पार्टी है, निशा सेकेंड पार्टी है। ड्रॉन अपॉन हर बाय आशा, पेबल 3 मंथ के लिए बिल की एक्सेप्टेंस मिल गई। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए। आशा डिस्काउंटेड द बिल इमीजिएटली विद हर बैंक एट द रेट 10% पर एनम। ऑन द ड्यू डेट निशा डिसऑनर्ड द बिल एंड द बैंक पेड 30 एज नोटिंग चार्जेस। ठीक है, बैंक ने पे करे, इस चीज़ का ध्यान रखना जी। ऑन 5th जून निशा पेड ₹3,030 including noting charges in cash and accepted a new bill at 1 month for the amount due to Asha together with interest at the rate 15% per annum. Record the necessary journal entries in the books of Asha and Nisha. दोनों की बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। और लास्ट की 2 लाइंस में क्या कहा गया है कि जो नया बिल लिखा जाएगा उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी टुगेदर, मतलब उसी के साथ ही पेमेंट करेगा वो। ठीक है, करेगी जब नए बिल की पेमेंट करेगी। ठीक है, मतलब बाद में करेगी, अभी नहीं। उन्होंने जो इंटरेस्ट है मांगा, जैसे पीछे 1-2 क्वेश्चंस में हमने किया था, ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा था कि अभी इंटरेस्ट पे कीजिए हमें। ठीक है जी, अब हम स्टार्टिंग से इसको अच्छे से करते हैं। कैसे, पहले हम आशा की बुक्स में एंट्रीज करेंगे, फिर निशा की में करेंगे। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर चुके हैं। बस यहाँ पे क्या है, सम अप होता है, सभी 3-4 टॉपिक्स को इकट्ठा किया जाता है। देखिए, सबसे पहले 2 मार्च निशा टू सेल्स अकाउंट ना, यहाँ से साथ साथ देखते चलते हैं क्वेश्चन को भी। आशा ने सोल्ड करी गुड्स। ठीक है जी, निशा टू सेल्स अकाउंट 19,000 की नरेशन जरूर लिखनी है, बट वेरी स्मॉल लिखनी है, ओनली टू द पॉइंट लिखनी है। गुड्स सोल्ड टू निशा 2 मार्च को। फिर उसके बाद क्या किया था जी, निशा ने ऑन द स्पॉट 4,000 तो पे कर दिए थे। निशा ने ऑन द स्पॉट मतलब उसके पास कैश था, जितना वो पेमेंट कर दी थी। बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए आप अगर यूज़ करना चाहो कैश भी यूज़ कर सकते हो या फिर बैंक भी यूज़ कर सकते हो। आप पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में या तो कैश यूज़ करके चलोगे, यानी कि कैश अकाउंट यूज़ करके चलोगे, या फिर बैंक के अकाउंट यूज़ करके चलोगे। ठीक है जी, कई क्वेश्चंस में आपने यूट्यूब्स वगैरह में वीडियोस भी देखी होंगी, कई बार तो वहाँ पे कैश यूज़ किया जाता है, कैश अकाउंट, कई बार बैंक। पर दोनों ही ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। तो आप बैंक भी यूज़ कर सकते हो और कैश भी। बस पर पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में आप एक ही अकाउंट ओपन करके चलोगे, या कैश का या बैंक का, डबल डबल नहीं कि कहीं पे बैंक कर दिया कहीं कैश नहीं। ठीक है, बैंक या कैश, सिंगल एक। जैसे हमने अपने हर क्वेश्चंस में बैंक अकाउंट ही यूज़ किया, कैश नेम से अकाउंट ही नहीं ओपन किया। 2 मार्च देखिए 4,000 की पेमेंट आ गई। जितना बैलेंस बचा, 19,000 का टोटल बिल था, 15,000 का बिल लिख दिया आशा ने निशा के ऊपर। ठीक है जी, फिर निशा ने एक्सेप्टेंस दे दी, कैश रिसीव्ड एंड बैलेंस अमाउंट, नरेशन है जी, अमाउंट बैलेंस अमाउंट का बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ठीक है, इसको अपनी फॉर्म में लिख लेना। मतलब बेसिकली यहाँ बताया गया कि बैलेंस जो कैश थी, कैश रिसीव होगा, जो बैलेंस अमाउंट था उसका बिल लिख दिया गया। अब 2 मार्च को ही इमीजिएटली का मतलब उसी टाइम
जो आशा थी उसको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, उन्होंने डिस्काउंट करवा लिया बिल। देखिए बिल की ड्यू डेट अभी 3 मंथ्स पड़े थे, 3 महीने के लिए लिखा गया था ना बिल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी, बाय आशा पेबल आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के लिए लिखा गया था। पर आशा डिस्काउंटेड द बिल इमीजिएटली विद हर बैंक एट द रेट 10% पर एनम। जब आशा उसी टाइम बिल को बैंक से डिस्काउंट पे करवा लेती है, कैश करवा लेती है, तो जितनी जल्दी करवाती है, ठीक है, 3 महीने के लिए करा था, लिखा गया था बिल, 3 मंथ इंटू 10% के रेट से, और जी 15,000 के ऊपर हम डिस्काउंटिंग चार्जेस यानी कि बैंक चार्ज करेगा, इसके लिए लॉस है, नुकसान है ये, ठीक है, इसलिए इसके अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है। 375 कैसे आए जी, 15,000 इंटू 3 महीने के लिए इंटू 10% के हिसाब से 3 मंथ के लिए, क्योंकि 3 मंथ एडवांस में उसने डिस्काउंट करवा लिया। 15,000, ठीक है जी, 15,000 माइनस हम 375 लेस कर देंगे, 14,625 हमारा बैलेंस आ गया। यहाँ तक तो जी चल रहा था बढ़िया क्वेश्चन। अब क्या हुआ, जो ये बिल था बाय चांस डिसऑनर हो गया, ठीक है जी। जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाता है, देखिए वैसे तो आपको पता है डिसऑनर की एंट्री हम कैसे करते हैं, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट करते हैं, बस BR टू निशा टू BR करते हैं हम नॉर्मल अगर वो डिस्काउंट नहीं करवाया होता बिल। पर जब एक्स पार्टी बिल को डिस्काउंट करवा चुकी होती है, उसके बाद, क्योंकि देखिए बैंक ने पेमेंट कर दी इसको, इसके बाद ये डिसऑनर हो गया बिल, तो हमने निशा को तो वैसे ही डेबिट करना है, टू BR की जगह टू बैंक कर देना है, बस ये बात याद रखना, ठीक है। डिस्काउंटेड बिल जब डिसऑनर हो जाए तो उस केस में हम ये वाली एंट्री लिखते हैं, निशा अकाउंट डेबिट टू बैंक, BR की जगह पर, BR के प्लेस पे, क्योंकि BR हमारा डेड हो चुका, BR डेबिट था, यहाँ पे BR डेबिट था, यहाँ क्रेडिट कैंसिलेशन हो चुकी, क्योंकि उसने डिस्काउंट करवा लिया था, वो नील हो चुका, ठीक है। जब डिस्काउंट करवा लिया तो जो बैंक के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने देखा, पेमेंट कर दी और उसको अपने डिस्पोज ऑफ में रख दिया उस बिल को। पर बाय चांस यहाँ पर ये वाला बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है, ये वाली बिल की अमाउंट डिसऑनर होगी। अब क्या करेंगे, जो नोटिंग चार्जेस हैं, देखिए डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस किसने पे किए, इसने, क्या कहते हैं जी, बैंक ने, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है एंड द बैंक पेड 30 एज नोटिंग चार्जेस। इस बात का भी ध्यान रखना, जब बैंक पे करता है हम उस टाइम क्या करते हैं, जितने का बिल था प्लस 30 रुपीज़ बस ओनली, और कुछ नहीं इसमें ऐड होएगा। जितने का बिल था 15,000 का बिल था, इसका कुछ नहीं करना था, 375 कंप्लीट बिल, क्योंकि हमने तो कंप्लीट बिल की अमाउंट लेनी है। ये तो इसके लिए लॉस था ना जी, आशा के लिए लॉस था, पर हमने निशा से तो कंप्लीट लेना ना, 15,000 ये लेने थे, 30,000 अब उसी के कारण लॉस किसके कारण हुआ, नोटिंग चार्जेस किसके कारण देने पड़े हमें, निशा के कारण। फिर अब हम उसके ऊपर ड्यू होगी हमारी अमाउंट 15,030 रुपीज़, ठीक है जी। निशा टू बैंक के अकाउंट, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, ये आपने नरेशन में जरूर ऐसे मेंशन करना है जी, ठीक है जी। उसके बाद जब ये हमने निशा टू बैंक कर दिया, निशा डेबिट टू बैंक अकाउंट, 5 जून को ही, उसी दिन सेम डे को ही निशा ने क्या किया, पेमेंट कर दी, ठीक है जी। यहाँ पर फिर से देखिए थोड़ी सी पेमेंट कर दी उसने, देखिए ऑन द ड्यू डेट निशा डिसऑनर द बिल एंड द बैंक पेड 30 एज नोटिंग चार्जेस। यहाँ तक तो डन हो गया। ऑन 5 जून, ठीक है जी, 5 जून को, ये हमारा सारा ट्रांजैक्शन कब चल रही थी, 2 मार्च को, 5 जून को उसने क्या किया था, पेमेंट करेगी अब, ठीक है। ऑन 5 जून निशा पेड, हाँ जी ठीक है, ऑन 5 जून निशा पेड 3,030 रुपीज़ इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, ठीक है, 30 वो 3,000 ये, इन कैश एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 1 मंथ फॉर द अमाउंट ड्यू टू आशा टुगेदर विद इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब 3,030 रुपीज़ की कैश पेमेंट आ गई हमारे पास 5 जून को, ठीक है जी। 5 जून को हमारे पास कैश पेमेंट आ गई। एक्चुअली यहाँ पर 5 जून नहीं आना चाहिए था, है ना, एक मिनट यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए
आफ्टर आशा डिस्काउंटेड द बिल, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सॉरी, ठीक है, 5 जून ही आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो डिस्काउंट करा है, 5 जून क्यों आना चाहिए था, आप खुद हिसाब लगाइए। 3 मंथ, 2 मार्च क्या थी, 2 मार्च तो ट्रांजैक्शन डेट थी, हमारी ट्रांजैक्शन डेट थी जिस दिन सारी बातचीत हुई, ठीक है, सेल परचेज करी। इसकी ड्यू डेट क्या बनती है, 2 मार्च डिस्काउंट भी उसने उसी टाइम करवा लिया था। 2 मार्च की ड्यू डेट बनती है 2 मार्च प्लस 3 मंथ प्लस 3 डेज। 2 मार्च में पहले 3 मंथ ऐड करते हैं, मार्च अप्रैल मई जून, 2 जून प्लस 3 डेज 5 जून हमारी, ठीक है जी। क्या हुआ, 5 जून जब ड्यू डेट थी तब डिसऑनर हो गया बिल, ठीक है जी, डिसऑनर हुआ, तभी ये वाली वर्डिंग जरूर लिखनी है, डिसऑनर वाली, तब ये नोटिंग चार्जेस का केस हुआ ना, नोटिंग, ठीक है जी, नोटरी के पास पेश कर दिया गया वो बिल, ठीक है, वो जो डिसऑनर हुआ था, फिर उसको हमें पेमेंट करनी पड़ी, 30 रुपीज़ एक्सपेंसेस हुए। तो ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं, फर्स्टली कई बारी तो एक्स पे करता है, कई बारी बैंक पे करता है, पर चाहे वो पे करे चाहे वो, हम लेंगे उसी से जिसके कारण ये बिल की प्रॉब्लम आई है, ठीक है, यानी कि हम निशा से ही पेमेंट लेंगे 30 रुपीज़ की। चलो अब यहाँ पर जी 5 जून को जिस दिन डिसऑनर बिल हुआ, सेम डे को ही उसने क्या किया, 3030 रुपीज़ उसने कैश पेमेंट कर दी, पेड पार्शियल पेमेंट, ठीक है जी, पेड पार्शियल लिख दीजिए या यही अमाउंट लिख दीजिए, पेड 3030 रुपीज़ इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, ऐसे भी लिख सकते हो। पेमेंट होगी बैंक टू निशा, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, निशा कौन है, निशा ने तो पे करे है ना, आया किसके पास है, आशा के पास आया पैसा, निशा ने पे करे हैं, आशा के पास आया है पैसा, निशा ने 3030 रुपीज़ आशा को पे करे हैं, पर अभी भी बैलेंस अमाउंट पड़ी है बिल की, कितनी पड़ी है जी, इसमें से ये यानी कि 15,030 रुपीज़ में से 3,030 रुपीज़ लेस किए, 12,000 ओनली, सिर्फ 12,000 बचे हुए हैं इसमें से लेस करके। पर फिर से लास्ट लाइन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, जब उसने पेमेंट कर दी, अब देखिए जी, ऑन 5 जून निशा पेड 3,000 इंक्लूडिंग इन कैश, ठीक है, ये तो हो गया, एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 1 मंथ, 1 महीने के लिए एक नया बिल एक्सेप्ट किया गया, फॉर द अमाउंट ड्यू टू आशा टुगेदर। देखिए टुगेदर का मीनिंग क्या होता है, 12,000 प्लस इस 12,000 के ऊपर 1 महीने के लिए 1 मंथ के लिए 15% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट, वो भी इंक्लूड करके फिर बिल लिखना कहते हैं आपने, पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे हम, ठीक है, इंटरेस्ट पे नहीं कर रही ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट फिलहाल हम ड्यू करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एंट्री, ठीक है जी, ये इंटरेस्ट ड्यू किया है किसके ऊपर, निशा के ऊपर, इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट क्यों किया, इसके लिए आशा के लिए प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट होता है या गेंस होते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, जिसकी बुक्स होती हैं उसकी बुक्स में हम 2 करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसके लिए तो प्रॉफिट है 150 का, 150 कैलकुलेट कैसे किया है, 5 जून को ही कैलकुलेट करना है जो ड्यू डेट थी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम 5 जून को हुई है जब डिसऑनर का बिल का पता लगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे जी, 12,000 हमारा ये बैलेंस था, 15,030 में से 3,030 लेस करे 12,000 बैलेंस था, इनटू 1 मंथ के लिए, क्योंकि जो नया बिल लिखा गया सिर्फ 1 मंथ के लिए लिखा गया, वो आफ्टर 1 मंथ को पे करेगी, ठीक है जी, निशा पे करेगी आशा को, 15% के हिसाब से ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, यानी कि आशा निशा से चार्ज कर रही है इंटरेस्ट 15% के हिसाब से, तो 150 रुपये बने, 12,000 हमारे वो थे, ठीक है, बैलेंस पड़ा था 150। अब हम बिल लिख देंगे जी, न्यू फ्रेश बिल लिख देंगे निशा के ऊपर, ठीक है जी, न्यू फ्रेश बिल लिखेंगे निशा के ऊपर, 5 जून को ही लिखेंगे, BR अकाउंट डेबिट टू निशा, अकाउंट कभी मत लिखना, ध्यान रखना, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनके साथ अकाउंट नहीं आता, BR बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निशा 12,150 लिखेंगे, नरेशन क्या, न्यू वर्ड जरूर आना है, ठीक है, न्यू बिल्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और साथ में अमाउंट लिखने है लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी सफिशेंट है, न्यू बिल्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब इसके बाद उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट है ना, जो हम पेमेंट की एंट्री करते हैं, बस उन्होंने जस्ट लिख दिया कि बिल लिखा गया, ओनली ड्रॉअर हैज़ ड्रॉन द बिल ऑन ड्रॉई, मतलब
आशा ने निशा के ऊपर बिल लिख दिया ओनली, उन्होंने ये नहीं लिखा कि इसकी पेमेंट हो गई, ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा ना, इट वाज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, तो हम पेमेंट की एंट्री लिखते हैं अगर ऐसा लिखा हो, पर यहाँ नहीं लिखा होगा कुछ भी, ठीक है, तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे एंट्री। इसी के साथ ही जी अब हमारी ये आशा की बुक्स में हुई है। अब चलते हैं जी निशा की बुक्स में। देखिए वैसे तो आप स्टूडेंट्स कोशिश करो साइमल्टेनियसली ही दोनों बुक्स की एंट्रीज, क्योंकि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा वो ब्रॉड शीट होती है, लैंडस्केप फॉर्म में होती है, इतनी ब्रॉड होती है कि आप दोनों की बुक्स में इकट्ठा ही मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो जब आप एंट्री करते हो, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, क्योंकि देखिए अभी हमारे माइंड में सारा कंसेप्ट चल रहा है, जैसे निशा टू सेल्स करी, यहाँ पे अपने आप को फटाफट से आशा बना के चल देना कि ये मेरी बुक्स हैं, आशा की बुक्स हैं। जब साथ के साथ इस साइड करोगे फटाफट से अपने आप को निशा समझ लेना, निशा की मैं निशा हूँ, मैंने परचेज किया सामान, ठीक है, 2 मार्च। ऐसे साइमल्टेनियसली करोगे दोनों की इकट्ठी, ठीक है जी, ऐसे आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होएगा, और सेकंड बात एंट्री गलत नहीं होएगी, और हमें जो डेट्स कैलकुलेट करनी है फिर से नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जहाँ पर नहीं एंट्री करनी वहाँ पर नो एंट्री लिख देना। जैसे देखिए आपको पता है जब डिस्काउंट करवाता है, इसने आशा ने डिस्काउंट करवाया बिल, आपको पता है वो डिस्काउंट कहाँ से करवाती है, बैंक पे करवाती है, पर उसने काफ़ी टाइम पहले ही करवा लिया, मतलब बिफोर मैच्योरिटी डेट। तो इस वाली बुक्स में यानी कि निशा की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती, यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ देना, नो एंट्री, ठीक है, मतलब इस टाइप में कोशिश करना करने की, ठीक है जी। वैसे हम चलो देख लेते हैं कैसे होंगी, अगर आप खुद करके देखना चाहते हो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपनी रफ कॉपी पे, कोशिश करना कि दोनों एंट्री साथ साथ करके चलो। परचेजेज अकाउंट डेबिट 19,000 का, ठीक है जी। आशा से सामान खरीदा, निशा ने उधार, ये बात याद रखना, 19,000 का। फिर जो निशा थी उसने थोड़ी सी पेमेंट कर दी, 4,000 की पेमेंट कर दी, बाकी का बिल लिख दिया गया, और निशा ने एक्सेप्टेंस देकर आशा को वापस कर दिया बिल 15,000 की। थर्ड एंट्री यहाँ पर नहीं होनी, क्योंकि जो आशा थी, आशा ने ये वाला बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 375 डिस्काउंटिंग चार्जेस के साथ, मतलब लॉस सहकर इसने करवा लिया। पर बाय चांस क्या हुआ, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, आपका टॉपिक भी यही है, ठीक है जी, क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किए हुए हैं। डिस्काउंटेड बिल जब डिसऑनर हो जाता है तब ये वाली एंट्री क्या करते हैं, इसकी बुक्स में तो ऑपोजिट ही एंट्री रहेगी, पर एक नोटिंग चार्जेस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। जो ड्रॉई है या सेकंड पार्टी है, इसकी बुक्स में इसकी ऑपोजिट एंट्री करते हैं, किसकी, देखिए आशा डेबिट टू बीपी अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट की है, इसकी ऑपोजिट होती है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू आशा, ये ऑपोजिट है, उसी सेम अमाउंट से ही ऑपोजिट की जाती है। पर जो नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे करे हैं, फिलहाल तो पे कर दिए बैंक ने, पर हम किससे चार्ज करते हैं, सारे के सारा निशा से, क्योंकि निशा के कारण ही हमारा बिल डिसऑनर हुआ था, उसी के कारण ही हमें नोटरी पब्लिक में जो कोर्ट में तहसील में बैठता है उसको नोटिंग चार्जेस देने पड़े 30 रुपीज़। हमने किस लिए देने होते हैं, वो जो बिल डिसऑनर होता है उसके ऊपर उसकी स्टैम्प सील वगैरह लगवानी होती है, और कुछ वर्डिंग लिखवानी होती है कि ये बिल डिसऑनर्ड हो चुका है, उस बिल के बेसिस पे फिर नेक्स्ट हम, अगर ये पार्टी निशा पैसे नहीं देती, हम केस स्यू कर सकते हैं, ठीक है जी, उसके बेसिस पे, मतलब फर्दर हम कोर्ट केस चलता है, फिर हम पैसे वसूल कर सकते हैं उससे, ये होगा जी। अब नेक्स्ट निशा ने क्या किया, जब उसको पता है कि ये प्रॉब्लम होगी, 15,030 उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग हो गई, उसने कहा कि मैं 3,030 तो एट ए टाइम अभी दे देती हूँ, ठीक है जी। निशा ने आशा अकाउंट डेबिट टू बैंक, निशा का बैंक कम हो जाएगा 3,030 से, पार्शियल पेमेंट ऑफ डिसऑनर्ड बिल डन, ठीक है, डिसऑनर्ड हुए बिल की, ये डिसऑनर्ड जरूर यूज़ करना, ठीक है, ये वाला ये कीवर्ड है बेसिकली, ये तुम्हारे अकाउंट्स का कीवर्ड है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है, ये यूज़ करना। पार्शियल मतलब थोड़ी सी पेमेंट कर दी, अब 12,000 रहेगी जी, ठीक है, यहाँ हो गया 5 जून को, ये याद रखना 5 जून को। अब उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है कर दी, कहते पर अब मेरे को इंटरेस्ट पे करो, कितने का, 1 मंथ का,
1 मंथ का इंटरेस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था 12,000 के ऊपर 1 मंथ का इंटू 15% के हिसाब से 150 रुपीज़ इंटरेस्ट यहाँ डेबिट क्यों किया गया। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है जी। इसके लिए नुकसान है निशा के लिए, तो यहाँ पर 150 लॉस में डाल दिया, यानी कि डेबिट कर दिया गया। किसको जाएगा ये, आशा को जाएगा, टू आशा, आशा के लिए प्रॉफिट है ये। अब जी जो नया बिल लिखना है 12,000 प्लस 150, ठीक है जी। बिल्कुल एक्स पार्टी की ऑपोजिट एंट्रीज होती है, ये याद रखना। जहाँ आपको वहाँ निशा निशा दिखे यहाँ आशा आशा आ जाएगा, ठीक है जी, और ऑपोजिट हो जाएंगी एंट्रीज, बस ये याद रखना। निशा की बुक्स हैं, यहाँ आशा भूल के भी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। रट्टे टाइप लगा लेना कि निशा की बुक्स है ना, निशा आशा 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 आशा, निशा नहीं दिखेगा, निशा की बुक्स में निशा नहीं दिखेगा, बस निशा की बुक्स में आशा 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 दिखेगा। एक ये चीज़, दूसरी इसकी ऑपोजिट होएंगी, यानी कि जो बुक्स आशा की बुक्स में एंट्रीज की हैं बिल्कुल इसकी ऑपोजिट। जैसे सपोज ऑफ दैट निशा टू बैंक करा, ठीक है जी, निशा टू बैंक, यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक आशा टू बैंक कर देंगे, ठीक है जी। मतलब आशा ने रिसीव किए पैसे टू बैंक, ठीक है जी, आशा टू बैंक नहीं, ये बैंक टू निशा 3,030, ये वाली एंट्री है जी, ठीक है। बैंक टू निशा, अब मैंने आपको ये बोला ना कि इसकी ऑपोजिट करते हैं, ऑपोजिट कैसे करेंगे, उस साइड बैंक डेबिट है, निशा टू है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी ऑपोजिट, दूसरी पार्टी में ऑपोजिट कैसे करते हैं इस एंट्री का। आशा में निशा दिखेगी, निशा में आशा, आशा अकाउंट डेबिट टू बैंक, आशा अकाउंट डेबिट टू बैंक, आशा अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे ऑपोजिट हो जाती हैं बिल्कुल एंट्रीज, ठीक है जी। अब ऐसे इंटरेस्ट की देखिए, चलो सपोज ऑफ दैट इंटरेस्ट कितना है 150 की ऑपोजिट कैसे करते हैं, निशा टू इंटरेस्ट है, निशा टू इंटरेस्ट, पहले तो इसको ऑपोजिट करिए उधर, यानी कि निशा की बुक्स में करने के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू निशा बन रहा है आपके अकॉर्डिंग, पर जब आपको पता है कि निशा की बुक्स में निशा नहीं नजर आएगी तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आशा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आशा, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट पार्टी की बुक्स में एंट्रीज बहुत अच्छे से लिख लिया तो आप उसकी ऑपोजिट कर दोगे तो भी आपकी सेटिंग ठीक हो जाएगी, मतलब एंट्रीज ठीक हो जाएंगी, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा 150 इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पर अब जो बैलेंस अमाउंट थी प्लस जितना इंटरेस्ट उन्होंने बोला था टोटल करके उन्होंने एक नए बिल की, यानी कि निशा ने आशा को एक्सेप्टेंस दे दी न्यू बिल की, न्यू बिल्स एक्सेप्टेंस गिवन 12,150 का। पेमेंट के रिगार्डिंग कोई बातचीत नहीं है, ड्यूली नोट मेट कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम भी साइलेंट रहेंगे, बस बिल लिख दिया, ख़त्म बात, ठीक है जी। और इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। आपने अब यहाँ से भी करना है, और जो आपका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दी हुई है बुक में वो भी आपने साथ के साथ करने हैं, उससे आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको जो नरेशंस वगैरह उसकी भी सेटिंग हो जाएगी, और प्रॉपर वे में थोड़ा सा और अच्छे से आपको लिखना आ जाएगा कि अगर एग्ज़ाम, देखो एग्ज़ाम में इसके 99% चांसेस होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई ना कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक है जी। तो अच्छी बात यह है कि आप इसकी खूब प्रैक्टिस करो इस वाले क्वेश्चंस की। ये रहा, ठीक है जी क्वेश्चन, देखिए KVS केंद्रीय विद्यालय 2016 में रिपीट आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। और ये आपका क्वेश्चन क्या था, यही वाला सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया, इसको वही वाला सिमिलर डिट्टो क्वेश्चन है, ठीक है जी। हिज बैंक जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड, वही वाली, ठीक है। वहाँ हमारे 30 रुपीज़ थे, यहाँ पर 50 रुपीज़ उसको पे करने पड़े, किसने पे करे, वही वाला सेम बात, पर पेड बाय द बैंक ऑन 4th of April, ठीक है जी। इंक्लूडिंग हमारा 3,050 था या 2,050 है, बिल्कुल सिमिलर ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ 3 मंथ के लिए लिखा गया, देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कितनी बढ़िया, इंटरेस्ट वो नरेशन वगैरह भी और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया गया। फिर जर्नल ऑफ क्यू की एंट्री, पहले पी की एंट्रीज कर दी, फिर क्यू की बुक्स में एंट्रीज कर दी, और ऐसे आपका क्वेश्चन खत्म। और लास्ट में देखिए न्यू एक्सेप्टेंस गिवन, नरेशन बहुत अच्छे से देखनी है आपने, एकदम मतलब एकदम अंडरस्टैंड करना, कंसेप्ट समझने की, देखिए, ठीक है। KVS 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आपने भी ट्राई करनी है इसको समझने की। होप सो आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। स्टूडेंट्स काइंडली हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।